अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हल्का नामा। मैं हूं आपका मेज़बान असगर अजीम। मैं मौजूद हूं कौमी असम्बली के हल्के NA 246 में, जो 2 सूबाई असम्बली 120 और 121 पर मुश्तमिल है। इस इलाके के कुल वोटर की तादाद 4 लाख से ज़्यादा है। यह इलाका रिवायती तौर पर MQM पाकिस्तान का हल्का कहलाता है। ताहम गुज़श्ता इंतख़ाबात 2018 में तहरीक लब्बैक और PTI ने यहाँ टफ टाइम दिया। उसके साथ साथ जमात इस्लामी ने भी तकरीबन 22,000 वोट यहाँ से हासिल किए थे। इस इलाके में जहाँ पे बनारस टाउन है, जहाँ पर सेक्टर 10, 11, 12 है, जहाँ पर दीगर इलाके शामिल है, वहीं इस इलाके के मसाइल बेशुमार हैं। और ख़ासकर मेज़रून पाकिस्तान के नाम पर हमेशा इस इलाके के वोटर्स के जज्बात से खेला जाता है और ये कहा जाता है कि हम मेज़रून पाकिस्तान को लेकर आएंगे। इस इलाके में गुज़श्ता 5 सालों में क्या काम हुए, वोटर क्या कहते हैं, अब उनका रुझान कहाँ है, किसको वोट देंगे, ये जानते हैं यहीं के वोटर्स के ज़रिए और उन्हीं की ज़बानी। तो वोट किसको देंगे फिर? वोट किसी अच्छे बंदे को देना चाहिए जो मुल्क के लिए हालात सही करे, यानी कि महंगाई को कम करे। महंगाई को कम करे, हालात को अच्छे करे। मेरे भाई, आप किसको वोट देंगे यहाँ? इमरान खान को। क्या वजह है इमरान खान को वोट देने की? सही है, काम कर रहे हो, सही है, बस सही आदमी है, इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान सही आदमी है। और मेरे भाई, सिलेंडर लेके जा रहे हो? हम लोग बहुत परेशान हो, हमारे 1 महीने से गैस नहीं है। वो पूरा इलाका हमारे मुस्तक हुआ हुआ, नीचे पूरा पानी भरा हुआ नाले का, नाला पूरा टूटा हुआ है। थोड़ी मेहरबानी करें, हमारे को गैस ला के दें और थोड़ा हमारे। अब जो वोट के लिए लोग आ रहे हैं, तो वोट किसको दोगे? वोट का तो अभी सोचा नहीं है किसको देना है किसको नहीं। यार, वोट तो कौमी फरीजा है ना। कौमी फजीला तो है, अभी कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि इसलिए अभी कोई किसी ने हमारे लिए कोई काम नहीं करा है। हमारे कराची का हाल देख ले, इससे अच्छा पंजाब का हाल है। मैं पंजाब में भी हो क्या, हमारे से अच्छा हाल पंजाब का है। इंशाल्लाह देखेंगे किसको वोट देना है किसको नहीं देना। देखते हैं, सोचते हैं किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। अभी तक वोटर ने फैसला नहीं किया। वोट उसी का ही होगा जो काम करा के देगा। पहले नंबर पे कोई हकदार है ही नहीं, इधर कोई जिम्मेदार है ही नहीं है। जो बैठ जाए वो अपना पेट देखता है। सारे कापे हैं। अगर इमरान खान भी आया ना, इसने बोला कि मुल्क दूसरा बनाऊंगा, ये इनकम्प्लीट है। मुल्क नहीं दूसरा बन सकता, अवाम ही करेगी जो करेगी। ये जितने हमारे जिम्मेदार हैं, भले नवाज शरीफ है, भले इमरान खान है, सब काम चोर हैं, 1 नंबर के काम चोर है। अभी 5 साल तक यहाँ पर MQM वाले थे, अमीनुल हक थे, उन्होंने कोई काम किया यहाँ? उन लोगों ने काम किया है, अपने बलबूते पे सारा काम किया। MQM ने किया है, जहाँ PP ने किया, किसी ने भी किया है। हालांकि मैं मिडिल क्लास का बंदा हूँ, 3rd क्लास का, मगर मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि जितने भी आते हैं सब अपना गला भरते हैं। वोट मैं किसी को नहीं दूंगा, उसी को दूंगा जो काम करा के हमारे को पहले देगा। तो कैसे पता चलेगा ये काम कर सकता है? ये काम तब कर सकते हैं जब आएगा, गलियों में घुसेगा, देखेगा नाले बह रहे हैं, गटर बह रहे हैं। हम लोग खुद अपनी मदद आप करते हैं। गटर खुलवाने हम चंदा इकट्ठा करते हैं, गटर खुलवाते हैं। झाड़ू लगवाना हम चंदा इकट्ठा करते हैं, झाड़ू लगवाते हैं। ये KMC क्या कर रही है? सारे ऐसे ही हैं, अपना पेट भरते हैं। सारे ऐसे ही है, अपना पेट भरते। इमरान खान पे जुल्म हुआ, इमरान खान को वोट देंगे। हल्के के मसाइल कौन हल करेगा भाई? मुत्तहदा करेगी। तो वोट किसको देंगे? मुत्तहदा को देंगे। क्या इस बार उन्होंने कोई काम किया था 5 सालों में? 5 साल में उनको टाइम ही कहाँ दिया। उनके हलक के ऊपर पैर रख के बोल रहे सांस लो। हलक पे पैर रख दिया और उसके बाद बोला आप सांस ले लो। कौन देगा सांस? उसको पैसे नहीं देंगे, बजट नहीं देंगे, वो काम क्या कराएगा? जब से यानी कि मुत्तहदा बैंड हुआ, यहाँ का एक भी काम नहीं हुआ। जो ये देख रहे हो, ये अभी ये सड़क जब से यानी कि गया उसके बाद से नहीं बना आज तक। और ना झाड़ू देने वाले आते हैं। ये सिंध गवर्नमेंट ने अपना पैदागिरी किया हुआ है। 4,000 आदमी सिंध से मंगवा लिया। हिंदू 4,000 लोग सिंध से मंगवा लिए। सिंध वालों को नौकरियां नहीं मिलती सर। सिंध वालों को नौकरियां उस सूरत में मिलेगी ना कि जब इलाकाई सतह के ऊपर आप इलाकाई लोगों को फरोग देंगे। मैं ये समझता हूँ कि कराची की आवाम को हुकूक उस वक्त तक हासिल नहीं होंगे जब तक इंतजामिया कराची की ना हो। तो इलेक्शन है, वोट तो देंगे ना? वोट तो बिल्कुल देंगे। हमारा वोट उर्दू स्पीकिंग के लिए महाजिर कौमियत के हवाले से अगर देखा जाए तो मुत्तहदा ही जब तक कराची के अंदर रही है तो हमारे कराची में बेहतर असलूक के साथ काम हुआ है। अदरवाइज़ और कोई हुकूमत यहाँ पर जो है ना काम करके नहीं दिखाया है। और कोई हुकूमत यहाँ पे काम करती हुई नज़र नहीं आती। लोगों का कहना है कि वोट देना है तो फिर MQM को देंगे या उसे देंगे जो हमारी गलियों में, जो हमारे घरों में आके वोट देगा, वो हमसे बात करेगा, हमारे मसाइल को हल करेगा। चलते हैं आगे और मज़ीद जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करते हैं और फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ लोगों का माइंडसेट है क्या। देखिए,
NH-246 के थोड़े से हालात में यहाँ भी दिखाऊं कि ये जो इलाका है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये बरसाती नाला है ये और बिल्कुल दीवार के साथ है और किस तरह से गंदगी से भरा हुआ है ये नाला। तो ये सवाल उठता है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर वोट लेते हैं, जो लोग यहाँ पर अवामी खिदमत के दावेदार हैं, ख़ासकर वो इदारे जिनका ये दावा है कि उन्होंने सारे मसाइल हल कर दिए और वो ये जो है लोगों को वोट लेने के लिए आते हैं, उनको अपना बनाना चाहते हैं। आप देखें कि ये जो सूरत हाल, आप थोड़ा सा और आगे चलें तो यहाँ पर बरसाती नाला कहने से या खड्डे कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के भी हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरीके से यहाँ रहते हैं। ये NH-246 का ही इलाका है, आप ख़ुद देखें कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है। और ये गली देखें आप, अगर आप इस गली को देखें, ये है देखिए वो गली। अब आप बताइए कि इन इलाकों के मसाइल कौन हल करेगा, कौन है जो इस इलाके की तरफ आए, इनके मसाइल को हल करे। चूँकि यहाँ के जो सूरत हाल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है। यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि सर ये मामला कब से हैं? ये तकरीबन 5-6 साल से। और सुबह भी एक बाइक वाला हॉस्पिटल जा रहा था, गिर गया नाले में। तो यहाँ अब जो लोग आएंगे वोट लेने के लिए उनको किस शर्त पे वोट देंगे? बस ये कल ही जानते हैं इसके लिए। दरखास्तें गई हैं, सबको कंप्लेनें करी हैं, हर जगह कंप्लेनें करी हैं, लेकिन इसका कोई रद्द-ए-अमल सामने आया ही नहीं है। बस दिलासा देके चले जाते हैं, आज ही आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन ये कोई काम नहीं हो अब रहा। तो वोट का सीजन है ना, अब तो वोट का सीजन है तो हम लोग तो परेशान है मेरे भाई। आओ ना, काम करो ना, वोट देंगे ना यार, काम करो। तो किसको देंगे भाई जो काम कराएगा उसको देंगे। तो पिछले कई जो हमारे मसाइलों को ठीक करेगा उसको वोट देंगे। मसाइल तो हमारे वोट खत्म पहले करें, देंगे, मसाइल तो बाद में हल होंगे ना। अब तो जो पहले वोट- मसाइल हल करें। पहले कैसे हल करेगा? आप देखें ना कितना अरसा हो गया, आज 6-7 साल हो गए इस बात को कि ये हम लोग नदी में डूबे हुए, नालों वो में। यहाँ के जो बलजाती इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? सबको दरखास्तें दी हुई हैं, सबको बोला हुआ है, लोग आते हैं सर्वे करके चले जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या कहते हैं? तस्वीरें खींचते हैं, बनाते हैं मूवियाँ, बस चले जाते हैं। पिछली बारिशों में भी ऐसे ही हुआ था कि आए थे इलाके के अंदर बड़े बड़े काउंसलर और बड़े बड़े लोग आए हुए थे। बस हम तो गरीब लोग हैं ना, छोटे से लोग हैं हम, हमारी तरफ कौन देखेगा? गरीब का ना कोई दोस्त होता है ना कोई रिश्तेदार, गरीब तो गरीब होता है ना जनाब। तो फिर वोट किसको दोगे? वोट उसी के देंगे जो ये सब अच्छा काम करवाएगा, जो अच्छा चलेगा, बस वोट उसका है। वोट किसको देंगे, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ के लोगों का। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इसी इलाके में रहते हैं। सर किसको देंगे वोट? भाई वोट की बात तो है नहीं, मसला ये है कि हमारे इधर मस्जिद भी है, लोगों को आना जाने में परेशानी, कई बूढ़े आदमी जो है ना गिर चुके हैं, तो इसके लिए जो मसला होगा, जो हमारे इलाके का काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। कई बच्चे जो है ना नाले में गिर चुके हैं, इधर डूब चुके हैं, वो क्या ना करें वालों ने जो है ना नीचे से कचरा उठाया और बच्चे गिरे, डूब के जो है ना कई बंदों ने निकाला उनको। तो अब क्या करें, इलाके वाले बड़े परेशान हैं। इधर KMC में कई दफ़ा जा चुके हैं हम, मगर वो आते हैं देखते हैं भाई हो जाएगा, मगर अब से जो है जाए हो ही नहीं रहा कुछ भी काम। ज़ियाउल हक कॉलोनी सेक्टर जो है वो 11 है ये। और यहाँ थोड़ा सा और आगे चले तो मस्जिद भी है और मस्जिद के साथ भी यहाँ पे जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल तो सिर्फ ये है कि वो कौन है, वो कौन मसीहा है जो इधर आएगा, वो कौन है जो आके यहाँ पे इनके मसाइल को हल करेगा। क्योंकि इलेक्शन का सीज़न है, वादे करते हैं सब और वादे के साथ साथ जो है यहाँ पे अमल कोई नहीं करता। ये लोग काफ़ी अरसे से इस बात के इंतज़ार में हैं कि कोई ऐसा नुमाइंदा आए, कोई ऐसी जमात आए, कोई ऐसे लोग आए जो इनके मसाइल पे बात करे, जो इनके मसाइल को हल करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खातून भी मौजूद है, इनसे भी पूछता हूँ, मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि ये मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे आप लोगों के? पता नहीं भाई, इतने दिन से परेशानी है, ना जा सकते ना आ सकते। तो ये जो यहाँ पे अवामी नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं? पता नहीं, यहाँ तो कोई भी देख के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं तो करते इस हैं। बार वोट किसको देंगी? किसी को नहीं देंगे हम तो, फायदा वोट देने से किसी को भी वोट नहीं देंगे। वोट देने का फ़ायदा क्या है, ये एक सवाल ज़िया कॉलोनी के लोगों का है। ये भी जो है NH-246 का हिस्सा है। चलते हैं अब दूसरे इलाके की जानिब और देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, तरक्याती काम क्या हुए, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमें NA-246 में NA-246 मसाइल का गढ़ है। गो के दावे तो बहुत हैं कि यहाँ काम हुआ, लेकिन यहाँ पे बुनियादी चीज़ों का बड़ा फुकदान है। इस वक्त मेरे साथ जो ख़वातीन आप देख रही हैं वो ख़वातीन हैं जो गैस की लोड शेडिंग से परेशान है, जो पानी की वजह से परेशान है। या इनसे ही पूछते हैं क्या मसला है आप लोगों का? मसला का पानी नहीं था, गुजारा होगी। आप तो गैस बंद करके रखा है, पानी भी खरीदते हैं, पानी भी नहीं। तो फिर वोट किसको देंगी? किसी को नहीं, रसूलुल्लाह को देंगे हम। जो गैस और पानी का लाइनिंग देगा, गैस चालू करेगा, उसके लिए वोट दिया जाएगा, चाहे वो तहरीक लब्बैक वाले हो या है ना MKM वाले हो या PTI वाले हो। जाहिर गैस चाहिए हमें हर हाल में, और पानी भी चाहिए। यहाँ गैस चाहिए, पानी चाहिए, हर हाल में। गैस क्या चाहिए आपको? गैस चाहिए, गैस गैस चाहिए, गैस। 3 महीने में 1 घंटा पानी देगा, पानी देता ना गैस है। यहाँ पे अजीब हाल है, एकदम आदमी तो परेशान हो गया है, किसी को नहीं देंगे। तौहीद कॉलोनी सेक्टर L यहाँ के मकीन परेशान हैं और ये कहते हैं कि गैस दिए, पानी दें, लेकिन वो पहले तो पानी का मसला था, अब गैस का मसला हो गया है। वोट लेते हैं आप लोग, भूल जाते हैं हमें कि पीछे जो है अवाम, हम परेशान इसी चीज के लिए रह गए हैं। अच्छा, ये मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के बाद आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं, सिर्फ वोट लेने से पहले आते हैं। गाड़ियाँ आती हैं कि आप हमें वोट दें, आप हमें वोट दें, चले हम आपको ये सहूलत देंगे, आप ये सहूलत देंगे। लेकिन वो वोट लेने के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं कि पीछे अवाम है, वो भी परेशान है। सही है, हम परेशानी की वजह से हम अपने घर को, औलादों को छोड़कर ये यहाँ पे एहतजाज करने के लिए आए। जी वोट लेने के बाद लोग आते हैं? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, भूल जाते कि पीछे हमारी वजह से ये लोग खड़े होते हैं, लेकिन नहीं आते। तो फिर इस बार वोट किसे देंगे? इस वक्त जो हमारी मांगे पूरे करेंगे तो अगले साल हम उसे वोट देंगे, इस साल नहीं देंगे। करता है, मतलब पहले तो बोल देते हैं कि हाँ हम आपकी ये मांगे पूरी करेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि क्या क्या मांगे। लोग भूल जाते हैं वोट लेकर। जिंदा रहेंगे तो वोट देंगे ना, ना पानी आ ना गैस आ। गाड़ी में चढ़ा के लेके जाते हैं, गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं, अब वोट देने के बाद भूल जाते हैं। तो फिर आप लोग वोट बार बार क्यों देते हैं? हाँ, तो इसलिए तो नहीं देना चाहते हैं कि नहीं देंगे। अब जो हम लोग का मसला हल लेकिन करेगा, वोट देना भी तो जरूरी है। जरूरी है, अपने लिए देते हैं कि अपना भी तो वैल्यू रहे ना। जी जी, बच्चों के ऊपर खतरा आता है, नहीं देंगे तो। क्या कहते हैं? मेरे बच्चों के ऊपर खतरा आएगा, बच्चों को कहीं इधर उधर लुटका देते हैं, ये कर देते हैं। क्या हम लोग का मुसीबत क्या है? खौफ से भी वोट मांगता है कोई? और क्या, कौन मांगता है खौफ से वोट? जो भी है, जो मांगता है वो अब उठेगा, वो कहेगा कि दो, जहाँ से भी जैसे भी दो। सूरत हाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खवातीन एहतजाज में है, साथ साथ दीगर लोग भी मौजूद हैं और ये कहते हैं कि अब मसाइल हल नहीं हो रहे तो वोट क्यों दें और किसे दें। और साथ साथ एक आंसर बड़ा ये है कि कहते हैं कि जी वोट के लिए कोई इनको खौफजदा भी करता है। जी, ना इस्लाम नगर में पानी है ना गैस है, आप वोट देखेगो धूल उनके मुँह में ढुकता है। उधर इस्लाम नगर में कोई भी नहीं है, सब मर गया। कैसे जिए, क्या करें? पानी गैस के बगैर जिंदगी नहीं चलती। लोड शेडिंग के पर तो चलो गुजारा कर लेंगे, अंधेरे में रह लेंगे, लेकिन जहाँ पानी नहीं, जहाँ गैस नहीं, वहाँ कैसे करें? ये शहर है या कोई गांव या कोई देहात? ये क्या इलाका, कौन सा शहर है ये NA-246 औरंगी टाउन का वो हल्का जिसको कहा जाता है कि ये उर्दू स्पीकिंग वालों का दिल है। यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग वाले बसते हैं। यहाँ पर एक तवील अरसे से जो है एक मखसूस जमात को वोट मिलते रहे, MKM पाकिस्तान को, उसी के नुमाइंदे यहाँ पे रहे, लेकिन मसाइल है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ना गैस ना पानी नहीं है, लेकिन NA-246 से ही एक और ऐसी शख्सियत है, ऐसी जमात है जिसने 2018 के इंतखाबात में यहाँ से हिस्सा लिया और 32 या 30 हज़ार वोट उसने हासिल किए थे। उसने अपने वजूद का एहसास दिलाया था और उसके जो इस बार उम्मीदवार है NA-246 से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि सर क्या एम लेकर आप इलेक्शन में जा रहे हैं, क्या मसाइल कैसे हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली जहांगीर है मेरा नाम है, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। बात यह है कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, उसका तदारुक चाहिए। उसका तदारुक उसी वक्त होगा जब आवाम सड़कों पर निकलेगी। हमने बारहा देखा, एप्लीकेशंस लगाए, कई जगहों पर गए, हर इदारे में गए, जाकर एप्लीकेशन लगाए। एप्लीकेशन से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तो अब हमें ये बात समझा दी गई है कि जब तक तुम अपने हुकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, सड़कों पर निकलोगे नहीं, तब तक तुम्हारा मसला हल होने वाला नहीं। इंशाअल्लाह हम आवाम के नुमाइंदे हैं और अवामी मैंडेट से हम सीट हासिल करेंगे। अगर नेशनल असेंबली में पहुंचे तो इलाके की आवाज़ बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह, इलाके के अवाम की आवाज़ बुलंद करेंगे। लब्बैक ने लास्ट टाइम यहाँ से 30-32 हज़ार वोट लिए थे, अपने वजूद का एहसास दिलाया था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है। कुछ इलाके भी आगे पीछे हुए हैं, कुछ हल्का बंदियाँ भी आगे पीछे हुई हैं। इस हिसाब से आपको क्या अप्रोच नज़र आती है? मैं आपसे कहूँगा जो चाहो सितम कर लो, कुछ और भी खुल खेलो,
पर हमसे कसम ले लो कि की हो जो शिकायत कभी। मसला ये है कि ये सारी कटिंग इनके अपने हाथ पर है, इनके अपने लोग ऊपर बैठे हुए हैं। कौन कटिंग करता है, कौन इलाके बांटता है, कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सारे एक ही मकतबा है जो सबको नजर आता है क्या करता है। तो जो कुछ भी कर लें, हक की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इंशाल्लाह हक की आवाज़ बुलंद होकर रहेगी। तो क्या NA 246 में ये समझा जाए कि इस बार कोई अपसेट होने जा रहा है? NA 46 एकदम स्वयं करेगी और स्वयं ऐसा करेगी कि निज़ाम मुस्तफ़ा तख्त पर आकर रहेगा। हमारा मंशूर है इस्लाम पाकिस्तान अवाम। इस्लाम का दिफा करना है, पाकिस्तान के जितने मुसलमान हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना है। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह का निज़ाम लेकर आना है यहाँ पर। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, जो मेरे चैनल के दोस्त आए हैं, मुझसे इंटरव्यू ना लें, आप यहाँ की खवातीन से इंटरव्यू लें। मैं बिल्कुल इनसे बताएं, मैंने पूछा, इनसे पूछें मैंने बात और इनसे की। ये मोहम्मद अली जहांगीरी NA 246 तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं। इनका मंशूर भी आपने सुना, इनका एम भी आपने जाना। उनके साथ ही किसी इलाके के बुजुर्ग मौजूद हैं। हजरत क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि इन चोर डकैतों का नींद हराम हो गया है, न बाइक वालों का वजह से। इंशाअल्लाह न बाइक वालों को वजह से नींद हराम है। और सब निकलो, आज भी मरना है, कल भी मरना है, आज भी मरना है, कल भी मरना है। अपने हक के लिए जान देना है। रामनगर चटियल मैदान हो रहा, क्यों? हम लोग हुकूमत के आदमी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। इस्लाम नगर में भी मुश्किलात है, हर जगह मुश्किलात है। अभी गैस खुलेगा, हम लोग को गैस अभी चाहिए, पानी भी। ये वो आवाज़ है जो उन उम्मीदवारों को सुनना चाहिए, उन जमातों को सुनना चाहिए जो मसाइल के हल पे वोट मांगते हैं, जो मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हैं। उम्मीद है कि यहाँ के उम्मीदवार NA 246 से MQM पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें मैदान में मौजूद हैं, जिनको इलेक्शन लड़ना है, जिन्हें वोट लेना है। देखते हैं कि वो इनके मसाइल कैसे हल करते हैं, इनके ज़ख्मों पे मरहम कैसे रखते हैं। चलते हैं किसी और इलाके में और NA 246 के मसाइल को वहाँ देखते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या पिछले 5 साल में यहाँ कोई काम भी हुआ। आइए हमारे साथ रहिए। और देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं NA 246 में और आपको बताएं कि हमारे साथ NA 246 के उम्मीदवार जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान भी मौजूद हैं यहाँ पर। और सर, हल्के में आप मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लोगों को कैसे राग़िब करेंगे वोट के लिए? और पिछले अरसे में तो आप देखें जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर यहाँ के मैंडेट को बेचा गया है, औरंगी के लोगों ने वोट भर भर के दिया, लेकिन औरंगी के लोगों का कोई नहीं हुआ। और आप ये देखें, शिनाख्त की बात की जाती थी, शिनाख्ती कार्ड तक नहीं दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इसलिए कॉन्फिडेंट है कि अभी हालिया बल्दियाती इंतखाबात में औरंगी टाउन और उसके जो मुल्का आबादी हैं इसमें उन्होंने भर कर जमात इस्लामी को वोट डाले हैं और एतमाद किया है। इसी तरह से जो उनका सबसे क्रॉनिक मसला है सिटीज़नशिप का और शिनाख्ती कार्ड का, तजलील की जाती थी नादरा में, कोई इज़्ज़त देने के लिए तैयार नहीं था। और इतना बड़ा मैंडेट रखने वाली पार्टियाँ कुछ देने के लिए तैयार नहीं थी। जमात इस्लामी ने उनके लिए पुरखुलूस जिद्दोजहद की, स्ट्रगल की, पूरे शहर को उठाकर खड़ा किया और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का 80-90% मसला हल हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा तबाह हाल है वहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। उसकी वजह यही है ना, देखिए ना, MNA फंड, MPA का फंड, हुकूमतों में शामिल होना, उसका औरंगी के अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? उसका मेट्रोविल अपना ये जो मोमिनाबाद के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? ये सारे के सारे लोग अपने सियासतबाजी में लगे रहते हैं और शहर का हाल बुरा होता है। के इलेक्ट्रिक माफिया का राज है। आप देखें कि पीपल्स पार्टी सारे इदारों पे कब्जा करती चली गई और मैंडेट जो है वो पीपल्स पार्टी के कदमों में जाकर गिरता रहा। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब लोगों में शऊर आ गया है और ख़ास तौर पर नई नस्ल है। नई नस्ल को जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लोग जमात इस्लामी के पास आते हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें बनो काबिल प्रोग्राम के तहत हज़ारों की तादाद में उनके कोर्सेज़ कर रहे हैं, उनको फ्री IT एजुकेशन दे रहे हैं, हमारे स्कूल चल रहे हैं, हम उनको वॉलंटियर बना रहे हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हमारे शुरू हो चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में रोज़गार इससे लोगों को मिल रहा है। तो जब एक पार्टी ये काम कर सकती है तो जब हमें स्ट्रेंथन करेंगे और इंशाअल्लाह इस मरतबा सिंध हुकूमत में जमात इस्लामी के बगैर ये हुकूमत नहीं बन सकेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल्लाह ने चाहा तो हम इस अपनी पूरी जो अवामी मैंडेट है उसको कराची के अवाम के लिए, अपने हल्के के अवाम के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये मैसूरीन का जो इस्तेमाल होता है वहाँ पे, हर जब भी इलेक्शन होते हैं ये नारा ज़रूर लगता है मैसूरीन का, तो इस हवाले से जमात इस्लामी का अपना क्या? जमात इस्लामी के बंगला बोलने वाले लोग, जमात इस्लामी के वो लोग कि जो बंगाल से ख़ुद ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने पाकिस्तान की जोग्राफिया के लिए नहीं, पाकिस्तान के नज़रिए के लिए कुर्बानियाँ दी। अलबदर और शब्सर में फ़ख्र है, इसलिए कि हमने अपने अवाम से हम नहीं लड़े,
हम मुक्ति बाहिनी से लड़े, हम इंडियन फ़ौज से लड़े और हमने सरेंडर नहीं किया, तो जमात इस्लामी से ज़्यादा मैसूरीन का दर्द कौन समझ सकता है, कौन इसको जो है वो जान सकता है। तो हमारी तो ज़ाहिर तरजीहात में हमेशा बात शामिल रही है कि इनको लाकर यहाँ रखा जाए, बसाया जाए, इज़्ज़त दी जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो लोग हुकूमतों में 30-30, 35-35 साल तक रहे, उनके लिए सवालिया निशान है कि इस हुकूमत की ताकत से उन्होंने क्या किया उनके लिए। रिकॉर्ड देखा जाए तो इस हल्के से MQM पाकिस्तान 87-88 से जीतते हुए आ रही है, लेकिन अब आपका दावा ये है कि आप इनकलाब लाएंगे और वहाँ पे आवाम का माइंडसेट चेंज करेंगे। वो क्या फार्मूला है, वो क्या नारा है जिस पे जो है आवाम जमात इस्लामी को वोट दें? मैं ख़ुद भी NA 246 पे क्यों लड़ रहा हूँ? इसलिए लड़ रहा हूँ कि यहाँ के आवाम को ये एतमाद हासिल हो कि आपके मैंडेट की इंशाल्लाह आप कोई तौहीन नहीं कर सकेगा, उस पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकेगा, और हम खुद फेस करेंगे। मैं खुद फेस करूंगा इसको इंशाल्लाह अपने कारकुनों के साथ और औरंगी के और मोमिनाबाद के और इन तमाम ज़ाउलक कॉलोनी उन सब के आवाम के साथ मिलकर, और अब हम किसी को डाका नहीं मारने देंगे यहाँ पर। तो ये कॉन्फिडेंस है। जाहिर सी बात है कि जो लास्ट इलेक्शन था बल्दियाती, उसमें तो वाज़ेह पोजीशन थी, पूरा शहर जमात इस्लामी के साथ है, सबसे बड़ी जमात इस वक्त जमात इस्लामी है। बिल्कुल हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची में अब कोई चॉइस नहीं है। NA 246 के पास एक ही चॉइस है कि वो तराजू को वोट दें और तराजू के साथ चलें। ताहम फैसला तो होगा 8 फरवरी को, क्योंकि यहाँ से MQM जो है वो मुसलसल कामयाबी हासिल करते हुए आई है। लास्ट इलेक्शन में भी MQM के अमीनुल हक यहाँ से कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक लब्बैक ने बड़ा यहाँ पर एक असर दिखाया था और 32,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। PTI का भी अपना असर था, लेकिन देखते हैं कि आगे होता क्या है। जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं और दोनों का दावा है कि वो अपसेट करेंगे। NA 246 में इस बार तब्दीली आएगी, लेकिन वो तब्दीली वाकई आएगी या नहीं आएगी ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। मैं मौजूद हूँ इस वक्त सेक्टर 8 ब्लॉक L में। सेक्टर 8L के लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहते हैं। NA 246 इस बार वोट किसको दे रहे हो मेरे भाई? MQM। वजह हमारे इलाके में बहुत सारे तरक्याती काम हुए हैं और जितनी मेंटेनेंस का काम था वो सब करवाया है। क्या क्या करवाया, कुछ मालूम है? हाँ ना, लाइन का काम करवाया, सेवरेज का सारा काम करवाया, जो पानी बह रहा होता था वो सब। लेकिन मैं कई और इलाकों से होकर आ रहा हूं, वो तो कहते हैं कोई काम ही नहीं हुआ। नहीं, हमारी तरफ तो हुआ है। आप क्या काम हुआ है? इनके यहाँ काम हुआ है, क्या काम हुआ है भाईजान, क्या काम हुआ है इस इलाके में? बहुत सारे तरक्याती काम हुए हैं। पहले भी मुत्तहिदा की हुकूमत जब थी उस दौरान तो काफ़ी तरक्याती काम हुई है। सेवरेज की लाइन है, पानी की लाइन है, ये वो। तो फिर वोट किसको दे रहे हैं इस बार? हमेशा जिसको देते हुए आए वहीं दे। भाई किसको दे रहे हैं, बता दें क्या हुआ इसमें? मुत्तहिदा। अच्छा, ये हमारा तो अपना। अच्छा, मुत्तहिदा को ये वोट तो देंगे। अपना तो पुराना। अच्छा, आप किसको वोट दे रहे हो भाई? हम PP को देते हैं। PP को दे रहे हैं, तो कुछ खास वजह? इसको वजह हमारा इलाका वहाँ है ना। कहाँ? गुलशन जिया में। गुलशन जिया में आप यहाँ पे कारोबार करते हैं? काम करते हैं। तो आप वहाँ PP को वोट देंगे? तो PP ने वहाँ क्या काम किया है? काम कुछ किया है ना। क्या? बहुत सा काम कराया है, सब कुछ बताएं ना, हमें भी तो बताएं। इलाका में पानी वगैरह का काम कराया, सर्विंग का काम कराया, उन्होंने ही करके दिया है। ठीक है, गुलशन जिया में चूँकि PP ने काम किया तो कहते हैं PP को। अच्छा, आप भी इसी इलाके में रहते हैं? मैं इसी इलाके में रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ MQM से। हमारी MQM ने स्कूल और पार्क्स वगैरह बल्दियात के ना पावर होते हुए भी हमारी MQM ने काम करवाया है और मैं बहुत मुतमईन हूँ। ये पूरा 8 नंबर मुतमईन है। इंशाल्लाह इस दफ़ा MQM को ही वोट देंगे हम। इस बार MQM को ही वोट देंगे। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में कोई तब्दीली आ रही है या जो आते हैं वही आएंगे? मुत्तहिदा आना चाहिए और जितना भी पाकिस्तान के अंदर जी महाजिर आना चाहिए बस। जी मुत्तहिदा पाकिस्तान। वजह क्या है? सिंध गवर्नमेंट तो काम ही नहीं कर रही है। सारी रोड की ऐसी तैसी करी हुई है। अपना पानी आता तो अपना चारों तरफ अपना रोडों पे पानी गिर रहा है। अपना कौन सा काम हो रहा है ये बताओ मुझे। अच्छा, तो फिर MQM ने क्या काम किया? 5 साल से अमीनुल हक यहाँ पे थे ना, क्या काम किया बताएं? सिटी जब मुस्तफा कमाल था अपना भरपूर काम हुआ है। हाँ, भरपूर काम हुआ है। भरपूर काम हुआ। हाँ,
ठीक है। कहते हैं कि जी एमक्यूएम जब यहाँ पे थी, सिटी गवर्नमेंट उनके पास था, तो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में यहाँ बहुत काम हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पे तालीमी मैदान में बड़े काम हुए हैं। लोगों ने तालीम के हवाले से अमीनुल हक ने यहाँ पर कोई IT सेंटर एक बनाया है और दीगर सेंटर भी बनाए हैं, एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी उन्होंने बनाई है। नौजवान, आप निजी इलाके में रहते हैं? जी बिल्कुल, सामने वाली गली में रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या काम हुए, कुछ बताएंगे आप? हमारी गली का तो काफ़ी अच्छा काम हो गया, अमीन भाई ने काफ़ी अच्छा काम करवाया गली का। तालीम के मैदान में काम किया है? जी जी बिल्कुल। क्या काम किया है? गली हमारी पूरी सीधी करवाई इन्होंने, गटर की लाइनें वगैरह, गैस के मसले वगैरह हल करवाए मैंने इन्होंने। इसके अलावा और भी मसले क्या काम करवाया है? यहाँ गैस की प्रॉब्लम बहुत थी, यहाँ गैस का काम करवाया गया है। यहाँ गलियों की सड़कें डलवाई गई हैं। बहुत अच्छा एमक्यूएम वालों ने, पाकिस्तान वालों ने काम किया है। बहुत सी वोट किसको दे रहे हैं? एमक्यूएम। नाराज तो नहीं हो किसी से? नहीं, पक्की बात है। कोई दबाव को प्रेशर तो नहीं, कोई दबाव प्रेशर। मैं तौहीद कॉलोनी में था तो वहाँ कहा गया कि हम पे एक दबाव भी होता है वोट डालने के लिए। मैं सेक्टर 8L में हूँ, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम पे कोई दबाव नहीं है, हम अपनी मर्जी से अपनी मुंतखब जमात को वोट देते हैं। भाईजान क्या कहते हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं? सर वोट तो जाहिर बात है उसी को दिया जाता है जो यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। और काम के मुताले में जो मुत्तहदा ने यहाँ पे काम करा है, और अभी मेरे ख्याल है अमीनुल हक भाई साहब हैं, उन्होंने जो भी यहाँ पे काम करे, अच्छे काम करे हैं। लोग उन्होंने देखा है, सराहा है उनके कामों को। गलियाँ बनाई हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है, स्कूल बनाए हैं, वाटर बोर्ड का निज़ाम अच्छा करा है, सीवरेज का निज़ाम अच्छा करा है। अब देखें कहीं कहीं तो प्रॉब्लम होती है, कहीं तो पहुँचता है, कहीं बंदा नहीं पहुँच पाता। तो शिकायतें लोग अपनी जगह पे सही हैं, जो भी बयान दे रहे हैं कि यार हमारा काम नहीं हुआ, जिसका हुआ है वो खुश है, जिसका नहीं वो नाखुशी होगा। लेकिन काम हो रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पर। तो लिहाजा मुत्तहदा अगर होगी तो इंशाल्लाह और बेहतरी की तरफ काम जाएगा। मुत्तहदा होगी तो और बेहतरी की तरफ काम जाएगा। हमने आपको इस NA-246 के मुख्तलिफ ब्लॉक में लेकर गए, मुख्तलिफ इलाकों में लेकर गए, मुख्तलिफ आरा लोगों के सामने आई। वोटर्स भी जो है आपने सुना कि कुछ नाराज़ भी हैं, कोई किसी को वोट नहीं देंगे, कोई जमात इस्लामी की बात करता है, कोई तहरीक लब्बैक की बात करता है, कोई MQM पाकिस्तान की बात करता है। चलते हैं MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार अमीनुल हक की जानिब। और आप 5 साल भी अमीन साहब यहाँ पर रहे, तो आपने ऐसा क्या काम किया है जिसकी बेस पे आप ये कह सकते हैं कि वोटर आपके साथ? देखिए, औरंगी टाउन गालिबन 60 और 70 के दहाई में जिसकी बुनियाद डाली गई, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। जब मैं यहाँ पर आया 2018 में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद था। हमने क्या कोशिश की, 2 चीज़ों को सामने रखा, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए और औरंगी के नौजवानों के लिए तालीम के मैदान में क्या करना चाहिए। हमने प्रायोरिटी डाली कि सबसे पहले तालीम के मैदान में इनकी बेहतरी लाई जाए। सबसे पहले हमने जिसे कहते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस औरंगी टाउन में कायम किया। और उस कैंपस कायम करने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ है कि उसके अंदर 5 फैकल्टी है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और हमने LLB भी रखा। इससे एडवांटेज क्या होगा कि औरंगी के नौजवानों को, औरंगी के तलबा व तालबात को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। औरंगी के अंदर बैठ करके वो अपने BA, MA, MA, MSc कर सकते हैं, B.Ed की तालीम भी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर भी रहा, तो हमने क्या किया, औरंगी को टारगेट किया, स्पेसिफिक टारगेट किया, और हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 IT लैब जिसे कहते हैं औरंगी टाउन में कायम किया। उसका बेनिफिट क्या, उसका फ़ायदा ये पहुँचेगा कि जो औरंगी के जो 9th के, 10th के, 11th और 12th के बच्चे हैं, वो फ़नी तालीम हासिल कर सकते हैं, IT फील्ड में अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, और घर बैठ करके डॉलरों में पैसे भी कमा सकते हैं। ये चीज़ भी हमने की है। साथ साथ हमने क्या कोशिश की कि जो औरंगी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिलखसूस जो पानी का मसला था, इसके ऊपर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। रोड के हवाले से बेहतरी लाने की कोशिश की, औरंगी की जो सफाई सुथराई थी इसकी बेहतर लाने की कोशिश की, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को बेहतर किया। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि औरंगी टाउन में रफ्ता रफ्ता तब्दीली आना शुरू हो गई है। हमारा टारगेट क्या, हमारा मुस्तकबिल का टारगेट है कि जो औरंगी 5 नंबर के ऊपर जो ट्रैफिक जाम सुबह आधे घंटे के लिए, शाम को आधे घंटे के लिए होता है, इंशाल्लाह ताला विजन ये कि फ्यूचर में यहाँ पे अंडरपास बनाया जाएगा। लेकिन मैं जाउद कॉलोनी गया, मैं तौहीद कॉलोनी गया, मैं इस्लाम चौक गया, तो ऐसा लगता है कि वो औरंगी का हिस्सा नहीं है। वहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गैस वहाँ नहीं, पानी वहाँ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के तबाह हाल हैं। तो ये जो टोटल मजमूई सूरत हाल NA-246 की है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, फ्यूचर प्लान में उनको कैसे यकीन दिलाएंगे? देखिए, जिस तरह कहा कि औरंगी टाउन एक बड़ी कच्ची आबादी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तवा बर्बाद था, हमने करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी कोशिश की, उसकी शक्ल निकालने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल में फंड आएगा, सुबह हुकूमत MQM पाकिस्तान की होगी, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी क्या ख्वाहिश होगी कि इन तमाम चीज़ों पे इनमें बेहतरी लाई जाए। और वो बेहतरी, हमारा टारगेट क्या, टारगेट ये है कि औरंगी टाउन को मॉडल टाउन में तब्दील किया जाए।
औरंगी टाउन मॉडल टाउन में तब्दील करने के लिए सबसे अहम फैक्टर तो ये है कि आपके पास बल्दियात भी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो ज़्यादातर इश्यूज़ हैं वो बल्दियात के ज़्यादा करीब हैं। तो क्या फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि वोटर जो है, देखिए टू द पॉइंट, वोटर बहुत नाराज़ है, वो तमाम जमातों से नाराज़ है, वो ये नहीं कहता कि हम किसी को वोट देंगे। बड़ी मुश्किल लगती है इस बार कि वोटर को निकाला जाए। 4 लाख से ज़्यादा के वोट हैं वहाँ पे, और उन 4 लाख में से लास्ट टाइम जो 1 लाख कुछ वोट वहाँ डले थे। नो डाउट कि आपने 53,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, लेकिन आपके नहरी जो है वो जो दीगर जमातें रही, उसमें तहरीक लब्बैक भी रही, उसमें PTI भी रही, और फिर जमात इस्लामी के अमीर खुद हाफिज़ नईम कहते हैं कि इस बार इनकलाब लाएंगे, वो खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, बातों के चैंपियन तो बहुत सारे हैं। MKM अमलन काम करती है। MKM 2 चीज़ें करती है। नंबर 1 के अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर के दरमियान मौजूद रहते हैं, उनके दुख और दर्द में शरीक होती है। हमने क्या कोशिश कर रहे हैं? हमारी कोशिश हो रही है कि यस, आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला सिंध की सूबाई हुकूमत जो MKM उसके अलाइज की होगी, जब सिंध की सूबाई हुकूमत होगी तो इंशाअल्लाह ताला इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, पानी के मसाइल के हवाले से, सीवरेज के हवाले से या ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम मैक्सिमम तौर पर औरंगी टाउन के लोगों को बेनिफिट दे सकें। बहुत बिल्कुल अमीनुल हक की बात आपने सुनी। इनका कहना है कि वो जो फ्यूचर प्लान है, उस प्लान में जो मसाइल रह गए हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे। ये है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में कहा जाता है कि औरंगी टाउन की तारीख की ये पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे यहाँ के नौजवान हर जो जदीद तालीम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो हासिल कर सकते हैं। यहीं के लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान, क्या कहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी। सईद अमीनुल हक भाई ने हमारे औरंगी टाउन में पहली यूनिवर्सिटी बनाई है, तो जिसके लिए हम बहुत मशहूर हैं, और इसमें तालीम को बहुत फ़रोग़ दिया है, और हमारे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जितने भी साथी हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ अभी, इसमें तो नहीं है। ये है कि हमारे ये हो गया अमीनुल हक भाई ने ये बनाया, इसके अलावा इब्राहिम अली भाई में IT का चल रहा है, IT वही बन रहा है, पूरा डिपार्ट बन रहा है IT का। और जहाँ तक पानी वानी के बाद भी अख्तियारात हमारे सब कुछ जो आपको पता है नहीं, तो इंशाअल्लाह आएगी हमारे MKM हक में आती है, तो पहले जैसा कराची हो जाएगा इंशाअल्लाह, जैसे पहले था कराची अब कराची नहीं है। जब से हमारे से अख्तियारात गए, जब से कराची नहीं है, आप ये खुद भी जानते हैं। सही, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा MKM आती है तो। आपने NA 246 के बारे में जाना, ये भी देखा कि यहाँ 5 सालों में क्या काम हुआ। लोग कहते हैं कि तालीम के मैदान में अगर कुछ काम हो जाए तो कौमें तरक्की करती हैं। नौजवान नस्ल गैर अखलाकी सरगर्मियों से बचकर तालीम की तरफ आए तो यकीनी तौर पर जो है कौमें तरक्की करती हैं। अब 8 फरवरी को नताइज क्या होंगे, कौन किसको वोट देगा, किसको कितने वोट मिलेंगे, 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, ये तो फैसला वोटर्स करेंगे खामोशी के साथ 8 फरवरी को। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि मसाइल कब तक रहेंगे, मसाइल कब हल होंगे, लोगों को आइडियल कराची कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।